नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो जैसा अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। नीट यूजी का जो 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 7 मई को, उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। उसी के सिलसिले में मैंने ये जो वेबसाइट है नीट की ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए की मैंने ओपन कर रखी है। अगर आपको किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, किस तरीके से पूरी जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसमें पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2023 का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है, जिसके बिहाफ पे जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रही है, उसके बिहाफ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी, कंडक्टिंग बॉडी है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया होगा यहाँ पर जनरल ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो पीडब्ल्यूडी से, तो भी आपके लिए यहाँ पर जो फीस पूरा डिटेल है एग्जामिनेशन के, जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1700 रुपीज है, 1600 रुपीज जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इन सभी कैटेगरी के जो सेंट्रल लिस्ट में जो आने वाले कैटेगरी है वो सभी यहाँ पे जो कैटेगरीज मेंशन है, अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 1600 रुपीज है, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो तो आपके लिए 1000 रुपीज फीस है। यहाँ सारी डिटेल्स आपको सिंपली पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ के इसको आप आई हैव डाउनलोडेड ये जो एक अंडरटेकिंग फॉर्म है इस पे आपको क्लिक करके फिर प्रोसीड कर देना। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो आपका जो नीट एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिंपली, और फिर जो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा उस पर आपको क्लिक करके उसको डाउनलोड करके रख लेना है। उसको जैसे ही आप उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करोगे तो आप अपना पूरे नीट के 2023 एग्जामिनेशन के लिए पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, वो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो सबसे पहले तो ये फ्रंट पेज ओपन कर रखा है मैंने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी नीट यूजी 2023 का ये एक सुंदर सा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का फ्रंट पेज यहाँ डिजाइन करके रखा गया है, और यहाँ पर एनटीए और उसकी कोर वैल्यूज, उसके विजन क्या है, एनटीए के बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो पेज नंबर 16 है वहां पर आपको एग्जामिनेशन स्कीम दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम देख लेते हैं। सिलेबस की जहां तक अभी तक बात हो रही थी कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर जो आपको ये बता रहे थे कि सिलेबस चेंज हो गया है वगैरह वगैरह, एनसीईआरटी नई वाली है जो आ गई है उसके अकॉर्डिंग नीट का एग्जामिनेशन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो पुरानी एनसीईआरटी से कर रहे थे, लेकिन अभी ये जस्ट कुछ ही दिनों पहले एनसीईआरटी का जो नया वाला अपडेटेड वर्जन आया है उसमें कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। तो उसके बेसिस पे ये ज्यादा चल रहा था कि यार आपका क्या पता है इनकी नीट का एग्जामिनेशन भी कुछ टॉपिक्स को हटा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली अब एग्जामिनेशन की स्कीम आप देख सकते हो। तो सिलेबस में जैसे यहाँ पे बात हुई है, एनएमसी has notified the syllabus for the NEET UG 2023. The question paper will be based on the given syllabus which is available on the NMC website. जो NMC के वेबसाइट पर जो सिलेबस मौजूद है उसके बेसिस पर ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। आपके एग्जामिनेशन में जो अभी तक का पुराना सिलेबस चला आ रहा था नीट का वही सिलेबस रहेगा, और जो कुछ टॉपिक्स वहां से डिलीट हुए थे लाइक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया था, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो आप अभी तक जिस तरीके से नीट का हो रहा था वो इस बार भी उसी तरीके से होगा। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में हर पार्ट में आपको 15 क्वेश्चंस होंगे, जिन 15 में से आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर आप करेक्ट ऑप्शन चूज करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कोई आंसर नहीं देते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कोई नुकसान नहीं होगा।
अब जरा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर लें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट अभी भी 17 ईयर्स ही है। और अपर एज लिमिट की जहां तक बात है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो अपर एज लिमिट में जो अभी लेटेस्ट लेटर आया हुआ था UGMEB का, जो कि MCI की मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जो NMC का भी जो नया UGMEB बॉडी है जो कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रही है, उसके रिगार्डिंग जो अपर एज लिमिट सेट की गई है उसके अकॉर्डिंग कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। यानी कि आपके जो एक एज लिमिट सेट करने की बात हो रही थी यार कि इस एज के बाद के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे नीट एग्जामिनेशन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो 4 अटेम्प्ट्स की बात हो रही थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। अभी जो एग्जामिनेशन होगा वो पूरा आपका पुराने वाले पैटर्न पे ही होगा, और इसमें कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं लगाई गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है साफो साफ कि आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब जरा डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा आपका जो पूरा एग्जामिनेशन होगा किस तरीके से होगा। तो डेट और टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है 7 मई, यानी कि वही डेट पे आपका एग्जामिनेशन होगा जो आपके नोटिफिकेशन में इसके पहले जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग 7 मई 2023 संडे को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और टोटल ड्यूरेशन जो आपकी एग्जामिनेशन की होगी 2 बजे से 5:20 तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट का पेपर आपका होगा सेकंड मीटिंग में। रही बात अगर आपकी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर की आप बात जहां तक चल रही है कि किस तरीके की फोटो आपको लगानी है, तो फोटो देखिए सिंपली JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो होगी तो और अच्छा होगा, पासपोर्ट साइज फोटो ही लगानी है आपको, जिसकी साइज 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा बड़ी ना इससे छोटी, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस साइज के बीच में कहीं पे भी आपकी बैठ रही है फोटो की साइज, तो आप उसको अच्छे से इजीली लगा सकते हो। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि फोटो के ऊपर अपना नाम और डेट ऑफ फोटो, जिस दिन आप फोटो खिंचवाओगे उस दिन की डेट होनी चाहिए, कि मतलब जो फोटो आप लगा रहे हो वो किस दिन खिंचवाई गई है, किस दिन फोटो ली गई है। तो यहाँ पे आपको सिंपली वही मेंशन करना है व्हाइट पैनल पे, और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, और आपका नाम जो है वो सब ऊपर होना चाहिए। आप ऐसे नेम प्लेट लगा सकते हो, वैसे अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगा देते हो तो अच्छी बात है। तो उसमें आपका नेम प्लेट पे सीधे आपका सिर्फ नाम होना चाहिए और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, यानी कि किस दिन आपकी वो फोटो ली गई है। और लेफ्ट एंड राइट फिंगर के थंब इंप्रेशन की जहां तक बात है, तो उसमें आप यहाँ पे जो 5 उंगलियां मेंशन है, 10 उंगलियां, इनमें से जो लेफ्ट और राइट दोनों थंब के इंप्रेशंस आपको अपलोड करने होंगे। तो आपको दोनों थंब इंप्रेशंस बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आपको लेकर के उसको JPEG फॉर्मेट में 10 से लेकर के 200 KB के बीच की फाइल बना करके उसको अपलोड कर देना है। और इसके बीच में ही रहे वो साइज तो बढ़िया है। सिग्नेचर आपका जिस तरीके से फॉर्मेट में दिया है ब्लैक पेन से, इस तरीके के फॉर्मेट में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आप JPEG के फॉर्मेट में 4 KB से लेकर 30 KB के साइज के बीच में अपलोड कर सकते हैं। तो यही आपके साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुआ है उसके रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।